हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी खरत। मेरे हाथों में है वीवो का नया वीवो V27 Pro। 37,999 रुपीज से इसकी कीमत शुरू होती है और सीधे जाकर compete करता है फॉर द बेस्ट फोन अंडर 40,000 रुपीज विथ OnePlus 11R। अभी ये दोनों डिवाइसेस ऑलमोस्ट एक महीने के गैप के अंदर अंदर लॉन्च हुए हैं। दोनों के स्पेसिफिकेशंस एकदम बिल्कुल एक दूसरे के टक्कर के स्पेसिफिकेशंस इन दोनों डिवाइसेस में है और कीमत भी दोनों की कीमत में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 37,999 रुपीज़ से ये वीवो का V27 Pro जैसे मैंने कहा शुरू होता है और जो OnePlus 11R है उसकी कीमत 39,999 रुपीज़ से शुरू होती है। तो एक एक करके दोनों डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करते हैं एंड देन लेट्स डिसाइड टुगेदर विच डिवाइस इज बेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सबसे पहले लुक, फील, डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करते हैं। तो लुक, फील एंड डिजाइन में वीवो का जो V27 Pro है, आपको बता दूं कि काफी स्लीक है। इट इज वन ऑफ द स्लीकेस्ट, वन ऑफ द लाइटेस्ट फोन्स जो मैंने हाल फिलहाल में यूज किया है। काफी स्लिम है, हाथों में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्लीक क्लीन डिज़ाइन जिसे बोलते हैं वो आपको इस वीवो V27 Pro में मिलेगी। कैमरा मॉड्यूल जो है वो टिपिकल रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप के आते हैं, उसी तरह का है। इस मामले में इनफैक्ट OnePlus 11R जो है वो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है। बैक इसकी काफ़ी स्लीक है, मतलब बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स वगैरह को अट्रैक्ट नहीं करती। ओवरऑल थोड़ा सा ज़्यादा बल्की है इन टर्म्स ऑफ द वेट एज कंपेयर टू वीवो का V27 Pro, लेकिन बिल्ड क्वालिटी को अगर हम कंपेयर करें देन डेफिनेटली जो OnePlus 11R है दैट फील्स मोर सॉलिड इन योर हैंड एज कंपेयर टू द वीवो V27 Pro। अभी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो OnePlus 11R जो है दैट कम्स विद अ 6.74 इंच का डिस्प्ले और वीवो का V27 Pro जो है दैट कम्स विद अ 6.7 इंच कर्वेचर टाइप का डिस्प्ले जो है वो आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है इस डिवाइस में। जब आप किसी भी तरह का कंटेंट व्यू करते हैं, खासकर OTT प्लेटफॉर्म्स पर सीरीज वगैरह व्यू करते हैं, टीवी का कंटेंट अगर आप अपने मोबाइल पर देखना पसंद करते हैं, मूवीज देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो इमर्सिव एक्सपीरियंस, एक बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको इसके डिस्प्ले के साथ मिलता है। अभी दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है वो अडेप्टिव 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, लेकिन OnePlus 11R जो है उसका टच सैम्पलिंग रेट गोज अप टू 360 हर्ट्ज। उसके मुकाबले इनफैक्ट वीवो का V27 Pro जो है उसका टच सैम्पलिंग रेट गोज अप टू 240 हर्ट्ज। देन डेफिनेटली अगर आप एक एविड गेमर है तो आपको शायद एक गेमिंग एक्सपीरियंस, डिस्प्ले पर गेमिंग एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से जो OnePlus 11R है उसमें ज़्यादा बेहतर मिलने के चांसेस है। अभी परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो परफॉर्मेंस दोनों के दोनों डिवाइसेस काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको परफॉर्मेंस देंगे अपने डिवाइसेस पर। काफ़ी बढ़िया तरीके से मल्टीटास्किंग वगैरह हैंडल करते हैं, हाई प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो गेमिंग रिलेटेड हो या फिर मल्टीपल एप्स में स्विच वगैरह करना, ये दोनों चीज़ें इनफैक्ट ये दोनों डिवाइसेस बखूबी हैंडल करते हैं। आपको बता दूं कि OnePlus 11R जो है वो इनफैक्ट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट के साथ आता है। भले ही पिछले साल का है लेकिन इट इज़ अ केपेबल पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट। इसके मुकाबले इस डिवाइस में यानी वीवो V27 Pro में MediaTek Dimensity 8200 SoC मौजूद है। डेफिनेटली अगर नेक टू नेक कंपेयर किया जाए देन जो OnePlus 11R है उसका जो चिपसेट है दैट इज़ मोर केपेबल, बेटर चिपसेट एज कंपेयर टू MediaTek Dimensity 8200 SoC। लेकिन हाँ, मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस में आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। अभी रैम के बारे में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो LPDDR5X रैम आपको OnePlus 11R में मिलेगी एज कंपेयर टू LPDDR5 which is available on Vivo V27 Pro. Definitely this one has better capacity to handle high level performance.
बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो OnePlus 11R में आपको 5000 mAh की दमदार बैटरी मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि Vivo के V27 Pro में कुछ कम बैटरी नहीं है, 4600 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में भी मिलेगी। लेकिन हाँ, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली OnePlus 11R का शानदार फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस डिवाइस के साथ आपको मिलेगा। अभी दोनों डिवाइसेस के बॉक्सेस में अडेप्टर मिलेंगे which has become very rare over the past couple of years। तो दोनों के बॉक्सेस में आप मतलब बॉक्सेस अडेप्टर के साथ आते हैं। तो OnePlus 11R जो है वो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी के साथ आता है। इनफैक्ट जो आपके डिवाइस को इनफैक्ट विद इन अप्रॉक्सीमेटली 24 to 25 मिनट्स जीरो टू फुल ले जाने की काबिलियत रखता है। अभी इसका भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। 66 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको Vivo के V27 Pro में मिलेगा। अभी दोनों डिवाइसेस में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशंस वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप इन दोनों डिवाइसेस में मौजूद है, विच इज़ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर जो दोनों डिवाइसेस में मिलेगा। इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड देन एडिशनली अ थर्ड सेंसर विच इज़ 2 मेगापिक्सल। इस तरह का ट्रिपल कैमरा सेटअप इन दोनों डिवाइसेस में मिलेगा। लेकिन OnePlus 11R जो है उसमें आपको जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का वो फ्लैगशिप ग्रेड का मेन सेंसर मिलेगा विच इज Sony IMX890 इस डिवाइस में मिलेगा। डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत डिफरेंस कैमराज इसके इन दोनों डिवाइसेस की कैमरा से खींचे गए इमेजेस में महसूस कर सकते हैं, पर इन इट्स ओन राइट आपको बता दूं कि Vivo का V27 Pro जो है वो भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार इनफैक्ट इमेजेस खींचता है। Vivo ने खासकर अपने रेयर कैमरा को पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है और Vivo का सेल्फी कैमरा हमेशा से शानदार रहता ही है। तो इसी नोट पर इनफैक्ट आपको बता दूं कि Vivo का V27 Pro जो है वो 50 मेगापिक्सल के फ्रंट सेल्फी कैमरा के साथ आता है जो इंश्योर करता है इनफैक्ट कि आप इस डिवाइस से बढ़िया सेल्फीज खींचे। अभी एडिशनली आपको बता दूं कि जो OnePlus 11R है और Vivo V27 Pro है, बोथ इनफैक्ट रन Android 13, लेकिन OnePlus 11R runs Android 13 with Oxygen OS on top, whereas Vivo V27 Pro that runs Android 13 with FunTouch OS on the top। अभी OnePlus इनफैक्ट 3 साल के अपग्रेड्स प्रॉमिस कर रहा है अपने डिवाइस के साथ। कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि इस डिवाइस के साथ आपको कितने साल तक मतलब कौन से कब तक आपको अपग्रेड्स मिलने वाले हैं, तो कितना फ्यूचर प्रूफ है ये डिवाइस इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। अभी फाइनली अगर आप मेरा वर्डिक्ट पूछेंगे तो वेदर इट कम्स टू परफॉर्मेंस, वेदर इट कम्स टू बैटरी, वेदर इट कम्स टू चार्जिंग स्पीड, सभी डिपार्टमेंट्स में इनफैक्ट OnePlus 11R जो है दैट हैज़ एन अपर हैंड, मतलब थोड़ा बेटर है Vivo V27 Pro के मुकाबले। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आपको बता दूं कि Vivo V27 Pro जो है वो कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है, अपने आप में एक काफ़ी केपेबल डिवाइस है। बढ़िया परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, अच्छे खासे इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह आप सभी कुछ इस डिवाइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कीमत दोनों डिवाइसेस की कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। 37,999 रुपीज़ में आप ये Vivo का डिवाइस खरीद सकते हैं एंड देन 39,999 रुपीज़ में आप OnePlus 11R खरीद सकते हैं। अपने अपने खुद के ऑफर्स चल रहे हैं अलग अलग पोर्टल्स पर, वेबसाइट्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इन दोनों डिवाइसेस पर। तो दोनों डिवाइसेस काफ़ी
काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन डेफिनेटली OnePlus 11R इज स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू Vivo V27 Pro। लेकिन सिंपल लुक्स पे जाकर अगर आप डिवाइस खरीदना चाहते हैं, लुक वाइज अगर आपको बता दूं, प्लेनली डिजाइन, लुक एंड फील वाइज, ऑफ कोर्स Vivo V27 Pro इज लाइटर, इट्स स्लीकर एंड मोर गुड लुकिंग एज कम्पेयर टू द OnePlus 11R। CNBC आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवाज की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं टाटा समूह की एक कंपनी टाइटन के बारे में। दरअसल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आज के ऐप अपडेट में हम बात करने वाले हैं उन ऐप्स के बारे में जो आपको करेगा इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हेल्प। मैं आपको इसीलिए बताने वाली हूँ ताकि आप अपने घर को एक नया लुक दे सकें या उसे उतनी तरीके से सजा सकें जैसे आपको चाहिए। जो हमारा सबसे पहला ऐप है उसका नाम है रूम प्लानर, यानी कि आपके रूम को प्लान करने में हेल्प करेगा। अब इस ऐप की जो सबसे अच्छी बात यह है कि गूगल प्ले स्टोर पर यूज़र्स द्वारा इसे 4.5 स्टार्स दिए गए हैं। अब मैं इसे पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी कि मुझे यूज़ करके कैसा लगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो 3D में हैं, यानी कि आप जो आइडियाज़ देखते हैं, जो इम्प्रेशंस देखते हैं, वो 3D ग्राफिक में दिखता है। अब यहाँ पे बात करते हैं रूम प्लान की, जो वैरायटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा है। वैरायटी जैसे आप इसे क्रॉस करते हैं, आपके पास सारा एक पूरे ग्राफिक्स आ जाते हैं कि आप लिविंग रूम ऐड करना चाहते हैं, किचन चेंज करना चाहते हैं, बाथरूम, क्लोजेट, स्टोर, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे ऑफिस के भी ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे माई फ़ोटोज़ में भी जाकर आप साइन इन करके अपने फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने तो इसमें भी नहीं किया हुआ है। साथ ही में ऐड आइडियाज़ में मैंने जिस तरह से आपको बताया कि मास्टर बेडरूम के लिए, मॉडर्न किचन के लिए, फ्रेंड्स के लिए आप सोशल मीडिया की तरह इसमें जुड़ सकते हैं। बाकी इसमें सब कुछ सही है, लैगिंग की प्रॉब्लम है, डाउनलोड करने में थोड़ा लेट होता है, थोड़ा सा महंगा है, फिर भी इसके ऑप्शंस काफ़ी बढ़िया हैं, यानी कि ये आपके इस्तेमाल में आ सकता है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यूज़र्स द्वारा इसे काफ़ी पसंद किया गया है बाकी ऐप्स के मुकाबले। होम स्टाइलर डिज़ाइनर ऐप काफ़ी स्टाइलिश नेम है ना, और ये आपके घर को भी स्टाइलिश बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। इस ऐप में सब कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप शूट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि वो जो रूम आप सजाने वाले हैं वहाँ पे शूटिंग कीजिए, फिर उसे डिज़ाइन कीजिए और आराम से डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं और फ़ोन पे भी कर सकते हैं। आप रूम टेम्पलेट्स के साथ हेल्प लेकर अपने रूम को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे AR फैसिलिटी भी है, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी, ऐसा लगेगा कि वैसा ही डिज़ाइन हुआ है जैसा घर आपको चाहिए था। साथ ही में इसको यूज़र्स ने 3.8 स्टार्स दिए हैं। यहाँ पर सबसे जो बढ़िया बात है, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है पिछले वाले ऐप के मुकाबले, यानी कि बाकी जो कम्युनिटी थी वो काफ़ी स्लो थी और काफ़ी कम लोग थे। तो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस जो कि पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं वो मिल सकते हैं। जो मैंने आपको दोनों ऐप बताए हैं ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए हैं। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही में हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो देखते रहिए टेक टिप।
2023 शुरू होते ही बाजार में लेटेस्ट स्मार्टफोन के लॉन्चेस की जैसे कि बहार ही लग गई है और ऑब्वियसली ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। हर एक बड़ी कंपनी अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ मार्केट में स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही है और ये लगातार हो रहे लॉन्चेस को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है तो आज टेक गुरु में मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने जा रही हूं और मैं आपको बताऊंगी अगर आपका बजट 30,000 रुपए तक का है यानी कि मिड रेंज सेगमेंट से थोड़ा सा ऊपर है तो आपके लिए मार्केट में कौन सा सबसे अच्छा स्मार्टफोन अवेलेबल है, स्पेशली अगर आपकी प्रेफरेंस बेस्ट कैमरा, तेज तर्रार प्रोसेसर या फिर स्टाइलिश डिजाइन है। सबसे पहले जो स्मार्टफोन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अपनी बेस्ट कैमरा क्वालिटी के लिए काफी पसंद किया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ Redmi Note 12 Pro Plus की 5G इनेबल्ड ये स्मार्टफोन है और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है इसका 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। 200 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसकी वजह से जब आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। ऐसे में अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो आपके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन साबित हो सकता है। 200 मेगापिक्सल के अलावा आपको अल्ट्रा वाइड और मैक्रो जैसे मोड के लिए इसके ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में 2 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का भी लेंस मिलता है। अगर बात करें इसके सेल्फी या फिर फ्रंट कैमरा की तो ये आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। तो कैमरा रिजल्ट काफी अच्छे हैं और इसके अलावा दूसरी स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। एंड्रॉइड 13 पर ये पूरा स्मार्टफोन चलता है और इसकी जो बैटरी भी काफ़ी अच्छी दी गई है, करीब 5000 mAh की बैटरी है जो कि 120 वॉट सुपर वुक चार्जर के साथ मिलती है। अगला स्मार्टफोन है Realme का 10 Pro Plus 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन और शुरुआत करें इसकी कैमरा स्पेसिफिकेशन के साथ तो जो इसका मेन कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का। काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, खास तौर पर अलग अलग कैमरा मोड, पिक्चर मोड आपको इसके कैमरा सेटअप में मिलेंगे। इमेज ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन के फीचर के साथ आपको इसमें 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का लेंस भी मिलेगा। बात करें इसके सेल्फी कैमरा की तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इस स्मार्टफोन में मिलेगा। ये तो बात हो गई कैमरा सेटअप की। अगर इसके अलावा दूसरी स्पेसिफिकेशंस देखें तो 6.7 इंच की एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिलेगा जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 पर ये रन करता है। इसके अलावा अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी है जो कि 67 वॉट सुपर वुक रिवर्स चार्जिंग फीचर के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है। अब जो स्मार्टफोन मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है iQOO Neo 7। अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का और साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिलेगा। मैक्रो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी मिलेगा। वहीं अगर इसके फ्रंट कैमरा या फिर वीडियो कॉलिंग कैमरा की बात करें तो ये आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। इसके कैमरा फीचर्स में कई सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे, खासतौर पर व्लॉग, स्लोमो या फिर पेनोरमा की बात करें तो कई सारे अच्छे ऑप्शंस आपको इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप में मिलेंगे। दूसरे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि ये स्मार्टफोन आधे घंटे से भी कम वक्त में
पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, यानी कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर ही ये 100% चार्ज हो जाएगा। MediaTek Dimensity 8200 चिपसेट पर ये स्मार्टफोन चलता है और इसके डिजाइन की बात करें तो काफी स्टाइलिश इसकी लुक दी गई है। अगर बैक पैनल की बात करें तो थोड़ा थोड़ा आपको लेदर शाइन में इसका बैक पैनल मिलेगा। तो फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के लिए भी ये अच्छा स्मार्टफोन है। iQOO Neo 7 के जो वेरिएंट की मैं बात कर रही हूँ वो है 8GB प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट, जो आपको 30,000 के अंदर अंदर मिल जाएगा। लास्ट में जो स्मार्टफोन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पोको F4 5G स्मार्टफोन, और इसके कैमरा सेटअप की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, और वहीं अल्ट्रा वाइड और मैक्रो एंगल लेंस भी आपको इस स्मार्टफोन के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में मिलेगा। इसके अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देता है। चाहे आप सेल्फी खींचे या फिर आप वीडियो कॉलिंग करें, उस वक्त कैमरा क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको इसमें मिलेगी। एंड्रॉयड 12 पर ये चलता है, साथ ही साथ MIUI 13 भी इसमें अपडेट दिया गया है। ये कुछ उन स्मार्टफोन्स में से हैं जो कि आपको 2 साल की वारंटी भी फ्री में देते हैं। तो जो स्मार्टफोन्स मैंने आपको बताए, इनका डिटेल रिव्यू हम पहले ही टेक गुरु में कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस की। तो जितने भी स्मार्टफोन्स हैं जिनका जिक्र मैंने किया, उनकी कीमत 30,000 के प्राइस टैग के अंदर अंदर है। तो आप भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इन स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं, और खरीदने का ऑप्शन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है।